वाकई जिस तरीके से हमने रोड्स की वीडियो देखी और जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने बताया कि ये वो रोड हैं जिन्हें 200 साल तक कोई हिला नहीं सकता। ये वो रोड हैं जिन्हें जो मतलब है कि ऐसा नहीं कि आज है तो कल टूट रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं होगी, बाकायदा बहुत मजबूती से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप भी तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2023 नितिन गडकरी मिशन 2.0 भारतमाला लेटेस्ट इंडियन प्रोजेक्ट रोड्स हाईवे से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो गडकरी जी के मिशन 2.0 पे। मेरे कहने का मतलब क्या है बताता हूँ। गडकरी जी इस वक्त हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है और इंडिया के लिए इस वक्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है भारतमाला। नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे बता दूंगा। तो भारतमाला का फेज 1 इस वक्त असल में चल रहा है और इसको कंप्लीट हो जाना था इसी साल या अगले साल तक, लेकिन थोड़ा ये डिले हो गया कोविड की वजह से। और फिर डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो लैंड का एक्विजिशन हो, थोड़ा बहुत कहीं प्रोटेस्ट हो प्रोजेक्ट को लेकर के, वो सब चीजें तो आम सी बात है। इसलिए फेज 1 का कंप्लीशन टाइम पोस्टपोन हो गया है और इसके फेज 2 को भी शुरू होना था, जो अब पैरेलली शुरू किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली इसी के फेज 2 के बारे में बात करेंगे। मैंने मिशन 2.0 इसलिए बोला है क्योंकि अभी प्रेजेंट में इससे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी नहीं है। बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं इसमें और कैसे और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए इसमें तैयार किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतमाला के बारे में बताने के लिए तो वैसे काफी कुछ है, लेकिन जो मेन चीजें मुझे बतानी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंडियन गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली रोड्स और हाईवेज के लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट इंडिया में हाईवेज, रोड्स, इनके कंस्ट्रक्शन, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चल रहा है, जिसमें बहुत से हाईवेज ऑलरेडी इंडिया के अंदर या तो कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से होते हुए पूरा हिमालयन टेरिटरी, जिसके बाद में नॉर्थ ईस्ट और फिर काफी हद तक का साउथ, लगभग सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। फेज 1 के अंदर जो अभी काम हो रहा है 34,800 किलोमीटर का, वो पूरा हाईवे का नेटवर्क है, जिसको इस वक्त फेज 1 के अंदर पूरा करने का सोचा गया है। और लगभग 84,000 किलोमीटर का टोटल हाईवेज रोड्स का नेटवर्क है, जिसको बनाया जाएगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी फेज 1 और 2 मिला के। जो बेसिकली काम फर्स्ट फेज में किया गया है, इसमें काफी सारे एक्सप्रेस वेज, साथ ही नेशनल हाईवेज जो कि 2 लेन के थे उनको 4 लेन का किया गया है काफी जगहों पे। साथ ही इसमें लगभग 9,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है और इसमें वैरायटी आपको मिलेगी, यानी नेशनल हाईवेज मिलेंगे, कोस्टल रोड्स मिलेंगे, माउंटेन रोड्स मिलेंगे, यानी हर तरह की रोड शामिल की गई है। साथ ही कुछ हाईवेज के प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहे थे उनको भी इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नाम आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो फेज 1 के अंदर ही इस एक्सप्रेसवे में काम किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का बुलंदखंड एक्सप्रेसवे, ये सब एक्सप्रेसवेज भी इसी के अंदर है। और जो फेज 2 है प्रोजेक्ट का, इसमें बेसिकली ये लोग खास ध्यान देने की कोशिश करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के ऊपर। इसमें अच्छा खासा रोड हाईवेज का भी कंस्ट्रक्शन होगा वैसे, लेकिन कुछ मेन एक्सप्रेसवेज इस फेज के तहत कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिनके बारे में मैंने खास कर एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो उन एक्सप्रेसवेज को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें जो सबसे पहला है वो है पुणे औरंगाबाद हाईवे या एक्सप्रेसवे, और ये होता हुआ जाएगा बीच में अहमदनगर से। लगभग 225 किलोमीटर लंबा ये एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, 6 लेन का, और ये प्रपोज्ड है, यानी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, यानी बिल्कुल स्क्रैच से इसको तैयार किया जाएगा। फिलहाल में अभी डीपीआर शायद प्रोजेक्ट का प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं हुआ है और लैंड एक्विजिशन वगैरह भी उसी के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए शुरू होगा। लेकिन ये हाईवे थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन समृद्धि महामार्ग यानी मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इस हाईवे की जो कॉस्ट है 10,000 करोड़ अभी एस्टिमेट किया जा
रहा है, एग्जैक्ट कितना रहेगा बाद में ही पता चलेगा। तो ये है एक हाईवे। अगले की बात करें तो ये साउथ में पड़ेगा, जो कि है चेन्नई त्रिची हाईवे। लेंथ की बात की जाए तो लगभग 310 किलोमीटर लंबा होगा और बनेगा सिंपल तमिलनाडु के अंदर ही, मतलब एक ही स्टेट के अंदर रहेगा। ये अभी फिलहाल में प्लानिंग और डीपीआर वगैरह पे काम होना शुरू होगा इस प्रोजेक्ट के। और चेन्नई काइंड ऑफ एक कोस्टल सिटी है, तो त्रिची को भी उसकी वजह से कोस्टल रीजन का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। अगला एक्सप्रेसवे होगा कोलकाता से और ये जाएगा खड़गपुर तक। लगभग 120 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा ये, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये पार्ट होने वाला है। आने वाले समय में कोलकाता जैसी जो सिटीज हैं इन्होंने ग्रो ही करना है, तो ये एक्सप्रेसवे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा ग्रोथ में। इस एक्सप्रेसवे की अभी एग्जैक्ट बहुत सी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन ये आर्टिकल मुझे मिला जिसमें NHAI ने बोला था कि 25,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो अगले फिजिकल ईयर बंगाल के अंदर प्रोजेक्ट्स अवार्ड करेंगे, और ये एक्सप्रेसवे भी उनमें शामिल है। यानी इस प्रोजेक्ट को भी आई गेस अवार्ड कर दिया जाएगा। चलो अगला एक्सप्रेसवे बताते हैं आपको, और यह है इंदौर और मुंबई के बीच में बनने वाला एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक ऐसे ही पास में ही एक और शहर है इंदौर, जिसका डायरेक्ट एक्सेस मुंबई तक मिले, इसलिए इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस आएगा इंदौर पे, इसलिए इसको भी इन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज से कनेक्ट करना जरूरी था। और इसके बाद एक और हाईवे है जो कि इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है। शुरू होगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से और खत्म होगा वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में। तो ये कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे लगभग 593 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल बेसिकली इन 4 स्टेट्स को ही ये हाईवे कवर करेगा। भारतमाला परियोजना का ही ये पार्ट है और प्रॉपरली ये ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी बिल्कुल शुरुआत से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी पहले से बनी चीज को इसमें इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। ये वैसे 2022 जनरल बजट में ही इस एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया गया है और जनवरी में एक छोटा सा सेक्शन था बिहार में, लगभग 80 किलोमीटर का सेक्शन है, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे उसकी डिटेल। तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम भी इसमें शुरू हुआ है और झारखंड में सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी इसके लिए शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज हैं जो कि हम कवर कर सकते थे भारतमाला फेज 2 के तहत। अब वैसे ये चीज बहुत अच्छी है कि कंट्री के अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अच्छे खासे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की मदद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखो ट्रैवलिंग के लिए यूज हो, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो तो अच्छा है ही, लेकिन कंट्री की इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूशन देता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे काफी हद तक कम होती है और इन चीजों से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इन्वेस्टिंग के लिए। बाकी एक चीज ये भी है वैसे कि हमारे गडकरी साहब ने बोला है कि कुछ सालों में इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल अमेरिका जैसा कर देंगे। मुझे याद है मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी। अब ये कितना सही हो पाएगा, क्या हो पाएगा या नहीं, उस पर मुझे डाउट है, क्योंकि देखो लेंथ या नेटवर्क वाइज तो हो सकता है, वो शायद हम कर लेंगे, लेकिन क्या क्वालिटी वाइज हो पाएगा उसके लिए शायद डाउट रहेगा। क्योंकि पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स कंट्री को बहुत कुछ देंगे, लेकिन फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से जैसा वो है वैसे ही मेंटेन रखने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम और आप सभी शामिल हैं। तो मेरा कहना इतना सा है कि कंट्री का इंफ्रा बनाने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको ठीक रखना। बाकी फेज 2 भारतमाला का शुरू हो रहा है। आपने अभी रिसेंटली या वैसे भारतमाला के तहत कंप्लीट हुए किसी हाईवे एक्सप्रेसवे में ट्रेवल करके उसे एक्सपीरियंस किया है, या फिर कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये रोड्स, हाईवेज वगैरह का आपको कितना फर्क दिखता है भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट की लॉन्च होने के बाद में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, यह है मेरी आईडीज। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, ये था भारतमाला। अच्छा, भारतमाला कोई एक राज्य का, कोई एक शहर का, कोई एक ज़िले का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये यूँ समझ लें कि पूरे इंडिया को कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा, बहुत वसी प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट्स, बेशुमार रोड शामिल हैं और उसके ऊपर तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा, एक मैं कहता हूँ सीरियस तरीके से और बहुत ही ज़्यादा लगन से काम हो रहा है। और जिस काम के पीछे नितिन गडकरी जी हों, तो मैं कहता हूँ कि उस काम में तो लाजमी बात है स्पीड, क्वालिटी और जो भी उनका टारगेट है, एक जो होता है ना असल चीज़ होती है वक्त पे एक चीज़ को कंप्लीट करना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो वो पूरी होते हुए दिख रही है कि हाँ भाई ये भी हो गया। हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो काफ़ी हद तक मतलब है कि दिख रहा है कि हाँ भाई अपने आखिरी तरफ जा रहा है, इख्तिताम की तरफ। इस तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और मज़ीद एक्सप्रेसवे है।
अच्छा, एक चीज़ और भी हमने देखी थी, उस वीडियो में भी जिक्र हुआ, स्क्रैप से ये एक अपने आप में बाकायदा स्क्रैप बेचा जाता था और बाकायदा स्क्रैप एक मुसीबत था। पता है आपको, ये जो स्टील ठीक है ना, स्टील की जो फैक्ट्रीज होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टील के सरिये बनते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए रॉड्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं स्टील के, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा छोटा स्क्रैप बच जाता है। अच्छा, आपको अब पता वो है? भी एक तरह से ठिकाने लग गया और बड़ा मजबूत रोड बन गया यार। कंप्लीट हो गया आपका? मैं ये कह रही थी, मैं नाराज़ होकर नहीं कह रही, आई एम ओके अगर आपको बोल रहा है तो, अच्छा नहीं लगता ना बीच में कट ऑफ करो। अच्छा, मैं ये कह रही करने के बाद कह रही हूँ अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ो, क्योंकि आप शुरू से बोल रही हैं, जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से आप ही बोल रही हैं, सामने वाले को भी मौका देते थोड़ा सा। अब मुझे जो बात आपकी बात पे आ रही है वो मैं उस वक्त बोल दूँ ना। मुझे आपकी बुंदेलखंड से थोड़ा सा याद आया है, खड़गपुर के हवाले से, कि हमने एक डिफरेंट वीडियो देखी थी जिसमें खड़गपुर की काफ़ी इंफॉर्मेशन थी। कोलकाता के हवाले से, वाराणसी टू कोलकाता, ये मुझे नई चीज़ लगी, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद ये कहूँगी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, 84,000 किलोमीटर, यानी कि इसे आप छोटा मोटा वे या रोड या लेंथ मत समझें, ये काफ़ी बड़ा है अपने आप में। एक तो भारतमाला में ही ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और वो प्रोजेक्ट्स भी अपने आप में कोई 600 किलोमीटर लंबा है, कोई 300 किलोमीटर लंबा है, कोई 200 किलोमीटर लंबा है, कोई 400 किलोमीटर लंबा है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि लैंड एक्विजिशन के लिए कितने मसले मसाइल होते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए कितने मसले मसाइल होते हैं, एक एक प्रोजेक्ट की कितनी लागत आती है। लेकिन वाकई मुझे लगता है नितिन जी ने अगर 2024 तक का एक एस्टिमेटेड टाइम दे दिया है कि जी अमेरिका जैसे उसी लेवल के रोड आपको दिखेंगे, उसी लेवल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, तो मुझे लगता है वो अपने वर्ड्स को पूरा करने में बहुत कोशा है और बहुत सीरियस हैं। वो ये चाहते हैं कि मैंने जो कहा है वो मैं वाकई मुमकिन करके दिखाऊँ। लेकिन ये कि वीडियो में भी जिक्र किया भाई ने कि सबसे मेन चीज़ होती है मेंटेनेंस। कोई भी चीज़ बना लेना, लेकिन लैंड के साइज़ के हवाले से, लेंथ के हवाले से तो शायद हम अमेरिका को टक्कर दे दें, उसका जो हदफ है वो पूरा कर दें, लेकिन असल चीज़ होती है माइक्रो निच पे जाके मेंटेनेंस। वो चीज़ जो बन गई है वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहे, सस्टेनेबल रहे और उस पर लोग उसी तरह यूज़ करते रहें सालों तक। ये थोड़ा सा एक काम होता है। अक्सर हमारे, मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ तो हमारे यहाँ भी चीज़ें तो बन जाती हैं, चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसको इस तरीके से रखा नहीं जाता, संभाला नहीं जाता, वो करप्शन की नज़र हो जाता है, लोग उस पर आ जाते हैं, मतलब उसके ऊपर जो लोग होते हैं उनको संभालने वाले, मतलब ऐसा लगता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का काम या गवर्नमेंट की मुलाजमत या गवर्नमेंट के रखवाले जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि ये एक बादशाही जॉब है, बादशाही काम है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपने सिर्फ तनख्वाहें लेनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तड़पते हैं, पैसे लगाते हैं, सिर्फ ये सोच के यहाँ काम करना ही नहीं होता। लेकिन देखें, अगर कोई भी काम है, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस ही अगर आपके ज़िम्मे है, अगर उस प्रोजेक्ट का, तो जाहिर सी बात है ऊपर से मेंटेनेंस आपके ज़िम्मे है, तो आप उसके अंदर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो आपकी एक प्रॉपर जिम्मेदारी है ना। जब आप एक प्राइवेट जॉब करते हो सुबह से लेकर शाम तक, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको अच्छे पैसे देती है, फैसिलिटीज़ देती है, तो उनका भी काम आपको उसी तरह। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों के बारे में, बहुत सारी ट्रेन्स के हवाले से हमने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे जिसको देखकर हम दंग के दंग रह गए कि वो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, और वो 80s की ट्रेन है, वो 90s की ट्रेन है, उनको अब तक उन्होंने वैसे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें गट्स हैं। हमारी सोच फिर भी बरक्स है, हमारे इतना शऊर नहीं है, लेकिन वो एक बाशऊर कौम है, वो चीज़ों को संभालना जानते हैं। और स्टील रोड के हवाले से मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी कि एडवांसमेंट की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ जो वो एक रवायती रोड हुआ करते हैं, बिजली और सीमेंट और ये और वो उससे बनने वाले, एडवांसमेंट की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी नितिन जी का बहुत ध्यान है। क्योंकि हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी कि स्टील रोड पे भी बड़ा फोकस कर रहे हैं कि स्टील के रोड्स होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और लास्ट में इस बात को ख़त्म करते हैं कि वाकई जिस तरीके से हमने रोड्स की वीडियो देखी और जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने बताया कि ये वो रोड हैं जिन्हें 200 साल तक कोई हिला नहीं सकता। क्या बात ये है। वो रोड हैं जिन्हें, जो मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज है तो कल टूट रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। बाकायदा बहुत मजबूती से, और वो जितने सख्त हैं अपने काम को लेके, ये हम सब आप लोग जानते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तरक्की का राज कनेक्टिविटी, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी से मुल्क ने तरक्की करनी है, इसी से लोगों ने जुड़ना है, इसी से माल इधर से उधर जा सकता है, इसी से फैक्ट्रियाँ लगनी है, इसी से कारखाने लगने हैं, इसी से मुल्क ने सुपर पावर बनना है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।